सब कोई चढ़ाते हैं, कई लोग, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 125 किलोमीटर। अब 50 जगह नाश्ता पानी करते हैं, 10 जगह विश्राम करते हैं, फिर कहते हैं जाने हमने कितना लंबा यात्रा कर दिया। लेकिन एक नाथ जी से सीखिए, गंगोत्री में नहाए, गंगोत्री में नहाने के बाद अपने कमंडल में गंगा जल भरा और मन में संकल्प लिया कि सारी दुनिया लोग भगवान रामेश्वरम को जल चढ़ाते हैं और कृतार्थ होते हैं, मैं एक संत हूं। मन में संकल्प लिया कि गंगोत्री का जल लेकर के मैं भगवान रामेश्वरम को चढ़ाऊंगा। अब देखिए, कहां उत्तर भारत में गंगोत्री और कहां दक्षिण भारत में रामेश्वरम, और पैदल चल करके चरणों में न जूता न चप्पल। मन में संकल्प लिया कि मैं कहीं बीच में नहीं बैठूंगा, दिन भर चलूंगा और रात में सोऊंगा। गंगोत्री का जल कमंडल में लिए पद यात्रा शुरू किए। 12,500 किलोमीटर लिखा हुआ, पैदल चले हैं। गंगोत्री से जमुत्री गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, हरिद्वार गए, वृंदावन में आए, पुष्कर में आए। ऐसे घूमते फिरते 6 साल समय लग गए, 6 बरस। और 6 बरस में पहुंचे भगवान रामेश्वर के मंदिर के पास। अब आप विचार करिए, 6 बरस से चलते चलते पैरों में छाला पड़ गया, पांव सूज गया, लेकिन मन में संकल्प है, ए भगवान रामेश्वरम को चढ़ाऊंगा, तब विश्राम करूंगा। और रामेश्वरम भगवान का मंदिर केवल 5 किलोमीटर दूर था, मंदिर का शिखर नजर आ रहा था। एक नाथ जी ने सोचा बस अब मंदिर आ गया है, आधा पौन घंटा में मंदिर पहुंच जाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे। इतने में क्या देखा, एक नाथ जी महाराज जंगल में एक गधा प्यासा तड़प रहा था। एक नाथ जी ध्यान लगा कर देखे तो गधा पानी पीने के लिए तड़प रहा था, ये प्यासा मर जाएगा। एक नाथ जी ने क्या किया मालूम है, अपने कमंडल का समस्त जल वहां पे लाए और संपूर्ण गंगा जल उस गधा को पिलाते हुए कहा, हे रामेश्वरम भगवान, मेरे जल को यहीं से स्वीकार करो। सत्य समझना मैया, उस गधे में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान बोले, एक नाथ, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एक नाथ जी चरणों में गिरकर बोले, प्रभु कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां आपका वास नहीं है। भगवान कपिल बोले, मां, उत्तम भक्त वही मेरा है, हर जीव में हर जंतु में मेरा रूप देखे। सिए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो ऐसा नहीं करते मां, वो महाअज्ञानी। कई लोग जी अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए जीवों की हत्या करते हैं, ये पाप है माता। अरे शरीर में मांस खाएंगे तब आपका शरीर मोटा होगा, नहीं, ये गलतफहमी है। ध्यान से सुनिएगा, जो मांस खाते हैं मैया, उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पाप करने वाला नरक में जाता है मां, और फिर इसी संसार में गिरता है। माता के गर्भ में जब हम 1 दिन का होते हैं, जब हमारा माता के गर्भ में हम 1 दिन के होते हैं ना, तो अति सूक्ष्म होते हैं। 5 दिन के होते हैं तो थोड़ा और बड़ा होते हैं, 10 दिन के होते हैं तो और बड़ा होते हैं। 1 महीना जब गर्भ में रहते हैं जी, तो ये माथा का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा, सर का निर्माण होता है। 1 महीना जब गर्भ जीव में ठहरता है ना, तो सर का निर्माण होता है। जब जीव 3 महीने का हो जाता है, तो जीव माता के गर्भ में बड़ा हो जाता है। अगर बेटी है तो दाई कुक्षी में, और बेटा है तो दाहिनी कुक्षी में और बाई कुक्षी में। ध्यान से सुनिएगा, माता देवहूति ने कहा
कि अच्छा हुआ, बड़ा सुख मिलेगा, न सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह है। कपिल भगवान बोले यह मत पूछो मां, गर्भ में जीव को जितना तकलीफ होता है ना मैया, उतना पहले किसी को नहीं मिलता। गर्भ में उस बच्चा को कितना कष्ट होता है, छोटा छोटा कीटाणु उस बच्चा को नोचता है, काटता है, उस जीव के कोमल शरीर को काटता है, जीव तड़पता है, चिल्लाता कौन सुने। और कभी माँ चटपटी वस्तु खा ले, खट्टा मीठा खा ले तो बच्चे को कष्ट होता है। 7वां महीना आता है, बच्चा जब 7वां महीना होता है तो जन्म जन्मांतर के कर्म इसको याद आते हैं और भगवान की स्तुति करता है। परमात्मा से कहता है हे भगवान, एक बार मुझे इस गर्भ से निकालो, गर्भ से बाहर तुम्हारा प्रार्थना करूंगा, निकल के ऐसा भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं तुम गर्भ में स्तुति करते हो, बाहर आते ही सब कष्ट भूल जाते हो। जीव कहता, सत्य कहता हूं भगवान, एक बार इस मलमूत्र की थैली से निकालो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, खूब पूजा, खूब भजन, खूब गीत गाऊंगा। और 9वां महीना होता है जी, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां महीना आरंभ हुआ और जैसे ही परसों की पीड़ा बढ़ी, जीव माता के गर्भ से संसार में आ जाता है। माता देवहूति ने कहा अच्छा हुआ, गर्भ से निकल गया तो माता को आराम मिला, अब उसे बाहर सुख मिलेगा, बच्चा को बाहर में सुख मिलेगा। तो कपिल भगवान ने कहा मैया सत्य कहता हूं, बाहर भी सुख नहीं है, न अंदर सुख न बाहर सुख। सुख मिला किसी को मैया? आप बिल्कुल सत्य समझिए। कई लखपति, अरबपति, करोड़पति सबके घर में आना जाना करते हैं, सबसे पूछते हैं भैया सब ठीक तो है, सबसे पूछते हैं सही सही बताओ तुम सुखी हो? तो बोलते महाराज जी बिल्कुल सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारू। कौन सुखी है मैया?